मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय। फिर यीशु वहाँ से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये सही है कि आदमी अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता की वजह से उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी। पर सृष्टि की शुरुआत से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस वजह से आदमी अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक शरीर हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। घर में चेलों ने इसके बारे में यीशु से फिर पूछा। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी करे तो वह उस पहली के खिलाफ में व्यभिचार करता है। और अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से शादी करे तो वह व्यभिचार करती है। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख गुस्से में आकर उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चों के समान स्वीकार न करे वह उसमें कभी दाखिल करने न पाएगा। और यीशु ने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। जब वह वहाँ से निकलकर रास्ते में जा रहा था तो एक आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, जो है परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर नज़र करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, अमीरों का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कितना कठिन है। चेले उसकी बातों से हैरान हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा,
हे बालकों, जो पैसों पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में अमीरों का दाखिल होना ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना ज़्यादा आसान है। वे बहुत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, इंसानों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाएं, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। वे यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले हैरान थे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वह बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और इंसान का बेटा प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको मौत के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। तब जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए कर। यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने यीशु से कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वह उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं
उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि इंसान का बेटा इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि अपने आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपनी जान दे दे। वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का बेटा बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और रास्ते में उसके पीछे हो लिया।